उस परम ब्रह्म का हम ध्यान करें, सीधे होके बैठें, कमर, गर्दन, मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें। ये ध्यान मुद्रा है। आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में ब्रह्म ज्योति, परमेश्वर की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए नाद गुंजार को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। सच तेरा सच तो सच तेरा सच इस धर्म का आचरण करके हम मनुष्य देवता बनते हैं, देव पुत्र बनते हैं, ईश्वर के पुत्र बनते हैं, विश्वामित्र बनते हैं, संपूर्ण विश्व के हम मित्र बन जाते हैं। वशिष्ठ हम बनते हैं, विशिष्ट ज्ञान को हम प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मा हम बनते हैं, उस परम ब्रह्म का स्पर्श करके हम ब्रह्मा बन जाते हैं। तो इस मंत्र में हमारे ऋषि कह रहे हैं, ओम यदिन्द्रहं यथा त्वमेशीय वस्व एक इत। हे परमात्मा, अगर मैं इस जगत का ईश्वर होता तो अब तक भक्तों को ज्ञान की ज्योति प्रदान कर देता। इस तोता में गो सखा स्यात। हे प्रभु, निर्मल आत्मा वालों को मैं भटकने नहीं देता। निर्मल आत्मा वाले भटकते ही कहां हैं? जब हमारी आत्मा मलिन हो जाती है, बुद्धि मलिन हो जाती है, तो हमारा भटकाव प्रारंभ होता है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर शिव बैठे हैं, महादेव कैलाशपति। उनके शिष्य नंदी ही एक ऐसे शिष्य थे जो कभी शिव से वाद विवाद नहीं करते थे। उनके प्रेम में ऐसे डूबे रहते थे
नंदी इधर उधर देखने की उनको फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वहीं बैठे रहते थे, जहां शिव बैठे उनके सामने बैठेंगे। शिव कहते थोड़ी बहुत देर को हट भी जाया कर, इधर उधर घूम ले। तो आज्ञा मानते थे और ऐसे घूमते थे जहां से शिव चमकते रहे, दिखते रहे। प्रेम, लगाव, आकर्षण, दिव्य आकर्षण, दिव्य प्रेम, मानसिक प्रेम, शारीरिक प्रेम, आत्मिक प्रेम। पहला लोक हमारा शरीर है। गुरु का जो भौतिक स्वरूप है, पंच भौतिक, उसमें हमारी प्रवृत्ति होती है, उससे हमें लगाव होता है। दूसरा है गुरु का मानसिक रूप, जो गुरु का ज्ञान है। मन, गुरु के विचारों से हमारे विचार जब मिलते हैं तो प्रकाश, ज्योति, प्रेम की उत्पत्ति होती है। तीसरा स्वरूप है आत्मिक, ईश्वरीय रूप। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ऐसा शिष्य जो गुरु को मनुष्य नहीं समझता, गुरु में गुण अवगुण नहीं देखता, केवल एक ही विचार उसमें दृढ़ रहता है, ये जो गुरु है ये ईश्वर का रूप है, ईश्वर का प्रकाश है, ईश्वर ही है, साक्षात परम ब्रह्म। ऐसे थे नंदी। इधर उधर घूम रहे हैं सामने। शिव ने कहा इधर आ जा, बैठ जा, बहुत देर हो गई तुझे घूमते हुए, बैठ। जी महादेव आज्ञा करें। आज्ञा कुछ नहीं है, कहना यह है तुम्हारे पिछले बहुत से जन्म मैं बता चुका। जी और बताऊं? बताइए प्रभु। जब से सृष्टि बनी है तब से ये जीवात्मा किसी न किसी शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती चली आ रही है। उन्होंने कहा सुनो, पिछले किसी युग में अनंत नाग में, अनंत नाग नाम के राज्य में पारस मणि नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्रियां थीं और उसी राज्य में झेलम नदी के किनारे एक आचार्य देव गंधर्व नाम के निवास करते थे, कुटी बना के। वेदों के पारंगत विद्वान थे वे। राजा ने अपनी 4 बेटियों को एक एक वेद पढ़वाया। एक को ऋग्वेद, दूसरी को यजुर्वेद, तीसरी को सामवेद, चौथी को अथर्ववेद। 4 पुत्रियों ने एक एक वेद पढ़ा। और जब वे उसमें निपुण हो गईं, विवाह के योग्य हो गईं, तब राजा उन 4 पुत्रियों को आचार्य के पास में ले गई। कहा भगवान आप इन पुत्रियों के आचार्य हैं, मेरे भी आचार्य हैं, गुरु हैं। अब ये विवाह योग्य हो गई हैं, इनसे आप पूछें ये किससे विवाह करना चाहती हैं। हमारे यहाँ भारतवर्ष में
ये स्वतंत्रता थे। कन्या अपने मन से जिसको चाहे उसका वर्ण कर सकती थी, इसीलिए वर्ण किए हुए पुरुष को वर कहा जाता है, जिसको वर लिया गया है। बड़ी पुत्री ने कहा, गुरुदेव मेरी दृष्टि में एक बहुत हष्ट पुष्ट अति रूपवान सुंदर पुरुष है, जिससे मैं विवाह करना चाहती हूं। दूसरी कन्या ने कहा, गुरुदेव मेरी दृष्टि में एक बहुत उच्च कुल वाला धनवान धनाढ्य व्यक्ति है, उससे मैं विवाह करना चाहती हूं। तीसरी ने कहा, गुरुदेव जिससे मैं विवाह करना चाहती हूं वे 4 भाई हैं और वो पुरुष अपने चारों भाइयों में सबसे बड़ा है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, इसलिए मैं उससे विवाह करना चाहती हूं। चौथी ने कहा, गुरुदेव मेरी दृष्टि में एक ऋषि चरित्रवान शीलवान पुरुष है, न वो इतना सुंदर है, न वो धनवान है, न वो बहुत ज्यादा कुलवंत है, किंतु वो चरित्रवान है। राजा ने पूछा, गुरुदेव आप निर्णय करें। उस आचार्य देव गंधर्व ने कहा, राजन रूप सौंदर्य बल किसी पर भी हो सकता है, किंतु वो व्यक्ति शीलवान हो, चरित्रवान हो, धर्म का आचरण करने वाला हो, ये आवश्यक नहीं। अगर वो चरित्रहीन हुआ तो तुम्हारी पुत्री का जन्म खराब हो जाएगा। दूसरी पुत्री जो किसी महान कुल, महान धनाढ्य धनवान से विवाह करना चाहती है। महान धन और महान कुल की अपनी प्रतिष्ठा होती है, विशेषता होती है, किंतु राजन बड़े बड़े कुलवंत लोग चरित्रहीन हमने देखे हैं। कितना ही धन उसके पास हो और चरित्र ना हो, मर्यादा ना हो, तो तुम्हारी कन्या कभी भी सुखी नहीं रह सकती। तीसरी पुत्री जो बताती है चारों भाई में सबसे बड़ा है, ज्येष्ठ है, उसका दबदबा तीनों भाइयों पर है, सत्य है, वो अपने तीनों भाइयों से आराधित होगा, तीनों उसकी बात मानेंगे, किंतु यदि वो चरित्रवान ना हुआ, शीलवान ना हुआ, मर्यादाओं का पालन करने वाला ना हुआ, तो तुम्हारी तीसरी पुत्री भी जीवन भर दुखी रहेगी। क्योंकि मनुष्य के लिए स्त्री हो या पुरुष, यदि उसका जीवन साथी चरित्रहीन है, चरित्रवान नहीं है, तो उसके जीवन में दुख ही दुख, दुख ही दुख, कलेश ही कलेश, अशांति ही अशांति होती है। जो ऋषि है, जो चाहे वो कुलवंत नहीं है, बहुत बड़े कुल का नहीं है, बहुत बड़ा धनवान नहीं है, किंतु वो चरित्रवान है, शीलवान है। हे महाराज, मेरे कहने से आप अपनी चारों पुत्रियों को उस शीलवंत चरित्रवान धर्मात्मा
ऋषि को अर्पित कर दीजिए। ये चारों बहनें उसके अनुशासन में सुखी रहेंगी। इन चारों ने वेदों का अध्ययन किया है। किसी धनवान कुल में पहुंच भी गईं, किसी राजा के यहां भी पहुंच गईं और उसे धर्म में रुचि ना हो, वेद में रुचि ना हो, तो वो वेद को उठा के एक तरफ फेंक देगा, इनकी अवमानना करेगा, इनके जन्म को, जीवन को दुख से भर देगा। इसलिए महाराज, मेरा तो यही विचार है, आप अपनी चारों ज्ञानवंत पुत्रियां उस गरीब किंतु शीलवंत चरित्रवान ऋषि को अर्पित करें। मैं अपनी निर्मल बुद्धि से कह सकता हूं कि आपकी बेटियां सदा सुखी रहेंगी। जिस प्रकार महादेव शिव हैं, चाहे उन पे धन है या नहीं, किंतु उनमें धर्म है, चरित्र और शील की ज्योति है, तो उनके निकट रहने वाले पशु पक्षी भी सदा आनंदित रहते हैं, प्रकाशमान रहते हैं। उनकी अंतर किरणों से वे सदा अमृत का, सोम का पान करते रहते हैं। उस राजा पारसमणि ने अपने चारों पुत्रियों का विवाह उस ऋषि से कर दिया। शिव ने कहा, नंदी, उस समय में राजा की उन चारों पुत्रियों को चारों वेद पढ़ाने वाले उनके आचार्य देव गंधर्व नाम से तुम ही थे। बहुत से पुण्य करते करते ये जीवात्मा किसी जन्म में आके पवित्र होती है। पार ब्रह्म परमात्मा, तू है दो जहान का बादशाह, दुनिया का तारनहार है। तू है गम के मारों की दवा, दुखियों का गम गुसार है। तेरे दम से ही मेरे चमन में बहार है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम